हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि पिछले कई वर्षों में लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। तो आपको ये पता होगा एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+ का यहाँ पे 2 होता है। एल्कीन का क्या होता है मेरे भाई, CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का CnH2n- का 2 होता है। तो यहाँ पे +2 है, इसका मतलब है कि एल्केन करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बता रहा हूं उसको भी अच्छे से याद करते चलिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है तो वो यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है जो कि ग्रुप 2 में आता है और ये S ब्लॉक का तत्व है मेरे भाई। और यहाँ पे संक्रमण तत्व तो D ब्लॉक में आता है, तो ये कैसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब यहाँ पे बताइएगा, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी कि which of the following is an amorphous solid। तो आपको ये पता है कि भैया कांच एक यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, और मेरे भाई अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए डेली शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे क्लास लाया जाता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को तो जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम धातु होता है, और एनोड पर क्या मुक्त होता है, तो एनोड पर यहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, एक बात याद रख लो, कैथोड पर अवकरण होता है सोडियम धातु मुक्त होता है, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है क्लोरीन गैस मुक्त होता है। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त करता है। तो 31.76 ग्राम कॉपर, यानी कि तांबा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है बताइएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे मेरे भाई सोना हो जाएगा। सोना जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो H के साथ अगर जिसमें फोन होगा, FON होगा, वो बनाएगा। HF ये बनाएगा, HO ये भी बनाएगा, HN ये भी बनाएगा, लेकिन जो नहीं बनाएगा वो HCl है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, हीलियम का यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट हो जाएगा। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, अगर आप हमारे द्वारा तैयार सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स पढ़ना चाहते हो, भैया उसमें क्या सब मिलेगा, तो सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाएगा। और खास बात यह है कि उसमें आपको उतना ही प्रश्न दिया जाएगा जितना से एग्जाम में जाएगा। उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा, कम क्वेश्चन रहेगा। अच्छे से पढ़ के आप अच्छा नंबर ला सकते हो, वो हमारी गारंटी है। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मेरे भाई ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा 199 रुपए में। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी कुछ मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार हो चुका है मेरे भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पे प्रतिचुंबकीय बता के चलिएगा, जो कि यहाँ पे Zn2+ जो है ये प्रतिचुंबकीय होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। XeF4 का आकार कैसा होता है। XeF4 का जो आकार होता है वो यहाँ पे वर्ग समतलीय होता है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल यहाँ पे BF3 हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे ये है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, जो कि वेग बराबर ये दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो आपने ये बात पढ़ा होगा कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे घात का योगफल 2 है और यहाँ पे बी पर कुछ नहीं तो 1, यानी कि 2 + 1 कर दो ना भैया, 2 + 1 कर दो, ये बराबर में 3 हो जाएगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। पारा हो जाएगा मेरे भाई, मरकरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, H2SO4 एक प्रकार का क्या है। तो H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो भैया ये एक प्रकार का क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। राइट आंसर ए होगा। और इसे जो बनाते हैं वो संपर्क विधि द्वारा तैयार करते हैं, यानी कि इसे हम गंधक अम्ल भी कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि गंधक अम्ल किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो संपर्क विधि द्वारा बनाते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं मेरे भाई। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O को हम लोग हरा थोथा कहते हैं, यानी कि ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो। प्रश्न है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। बताओ जल्दी से। सोडियम आवर्त सारणी में यहाँ पे ग्रुप 2 का सदस्य है, और ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भैया सोडियम तो ग्रुप 1 में आता है ना, यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1 में आता है, जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिथियम होता है ना भैया, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब होता है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रुप 1 में आते हैं, जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला यहाँ पे तत्व पूछा गया। धातु नहीं है मेरे भाई, तत्व है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, सिलिकॉन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सिलिकॉन के बाद अगर सिलिकॉन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन आप लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर धातु पूछता तो क्या बताते, बताओ। धातु पूछता तो आप लोग एल्युमिनियम बता के चलते ना, लेकिन यहाँ पे तत्व है तो सिलिकॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। ऐसे ऑक्सीजन नहीं है तो भैया सिलिकॉन यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर है। ऐसे तत्व में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ पे मैलाकाइट किसका अयस्क हो जाएगा, मैलाकाइट जो अयस्क है ये यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, 21 का ए लगा के चलेंगे। अच्छा भैया बॉक्साइट का कहीं हमसे सूत्र पूछ देगा तो क्या होगा, Al2O3 इंटू में क्या होता है, 2H2O होता है। बस ये आपको याद रखना है, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों तो बताया। एल्केन, यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन, तो हमसे एल्कीन पूछा है तो ये वाला ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई क्लास को जरूर लाइक करते चलना, अगर आप भूल गए हो तो अभी के अभी क्लास को पहले लाइक कर लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेली क्लास इस चैनल पे होगा आपका टाइम से। देखो यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण क्या देता है, तो ये देता है फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होगा? एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है? तो ये होता है 6.022 होता है। ऐसे यहाँ पे 23 भी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10⁻23 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने बनाया है, सभी को पता है। तो हमारा करेक्ट आंसर मोसले नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? यानी कि ग्रुप 2 वाला बात है यहाँ पे, बताओ जल्दी से। निम्न में कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है? तो आप बता के चलिएगा, क्या बता रहे हो? 27 का भैया। चलो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं जो कि क्षारीय भूमिज तत्व हो। क्योंकि अगर सोडियम लगाओगे तो ये तो ग्रुप 1 में आते हैं भैया, ग्रुप 1 वाला है। यहाँ पे GRP लिख दूं मैंने, तो ये ग्रुप 1 वाला है। और अगर ग्रुप 1 वाला है तो इसे तो हम कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। और यहाँ पे क्षारीय भूमिज तत्व पूछा गया, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत है, ऑप्शन ही गलत है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण क्या होगा? सोना धातु का जो ऑक्सीकरण है वो +1 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? NiCl4 - ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो यहाँ पे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ 0.693/K होता है। और अगर इसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई पूछ के चलता तो क्या बताते भैया? इकाई जो है वो सेकेंड इनवर्स होता है, ये सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा यहाँ पे, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम भैया किससे संबंधित है? फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है वो संबंधित है इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता दो, यहाँ पे शनिवार किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा, मरकरी का एक अयस्क है जिसे हम HGS कहते हैं, और HGS को शनिवार कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक होता है PB जिसे हम लेड कहते हैं, और इसका जो अयस्क है वो से हम गैलेना कहते हैं। गैलेना कहने का अर्थ है PBS। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिना बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? बिना बूझा चूना है ना भैया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, D ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा? एक होता है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। तो बता दो इसमें कौन सा हो जाएगा? S वाला का क्या होगा? S वाला का गोलीय हो जाता है। S के लिए गोलीय होता है। P के लिए बताइएगा। P के लिए क्या होता है? डम्बवेल होता है। और D के लिए जो होता है वो डबल डम्बवेल होता है। तो अब बता के चलिएगा क्या होगा? D का पूछा है, डबल डम्बवेल। राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और इस क्लास का लास्ट सवाल है, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है? तो कपड़ा धोने का जो सोडा है वो Na2CO3 × 10H2O होता है। अच्छा भैया इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब बता दो भैया 35 में आपका कितना सही हुआ ये कमेंट करिएगा, और क्लास कैसा लगा ये सब कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। और अपना मोटिवेशन बनाए रखिएगा, साथ में हमारा भी भैया। तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस 35 को अच्छे से याद करके आइएगा, अगर आपको याद नहीं था। अगर याद था तो फिर बहुत अच्छे, कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ है।